दोस्तों, ये खबर आप तक जरूर पहुंच चुकी होगी कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है और जिन हालात के अंदर उनका इंतकाल हुआ है, जेल के अंदर जो जो चीजें हुई हैं, उससे ऐसा जाहिर होता है ये कत्ल है, ये तबई मौत है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मुख्तार अंसारी का किरदार कैसा रहा और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की मदद कैसे की, और इस पर बात करेंगे कि वो तबई मौत मरे थे या उनका जेल के अंदर कत्ल किया गया है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी ने मरने से कुछ दिन पहले एक खत लिखा कोर्ट के नाम, और उस खत के अंदर ये बात कही थी कि मुझे खाने के अंदर जहर दिया जा रहा है जिससे मेरी नसें दर्द कर रही है और जिस्म जकड़ रहा है। तो कोर्ट ने उसी के पेश नजर हुकूमत से कहा और हुकूमत ने फौरन वहां के थानेदार और जेलदार को मुअत्तल कर दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर वाले ये बात बताते हैं कि उनको जहर आहिस्ता आहिस्ता इतनी मकदार में दिया गया जो उनके लिए मौत का सबब बन रहा था। इसीलिए उनके लड़के ने लखनऊ कोर्ट से दरखास्त की कि मेरे वालिद साहब को यूपी के बाहर कहीं दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। और जब कोर्ट ने इस बात पर नजर की तो यूपी हुकूमत ने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं उनकी हिफाजत के इंतजाम बढ़ा देंगे। लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा था जिससे वो बहुत कमजोर हो रहे थे, जैसा कि उनके खतूत से मालूम हो रहा था। और कोर्ट ने इसी पर नजर रखते हुए ये हुक्म जारी किया कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखाई जाए। तो जिस दिन अदालत और कोर्ट के सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी थी, उससे पहले अचानक वो इंतकाल कर जाते हैं और बताया जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। और शक इसलिए और जाहिर होता है कि उनके लड़के ने ये बात कही थी कि हमको इंतजामिया जेल की तरफ से नहीं बल्कि मीडिया की तरफ से पता चला है कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। अगर ये मौत थी और तबई मौत थी तो हमें इंतजामिया ने क्यों नहीं बताया। इस पर बहुत सारे सियासतदानों ने अपने दुख का इजहार किया है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खतरनाक हादसा है, इस्लामी दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि इंसानी दुनिया के लिए। वो इसलिए कि इस रमजान के अंदर मुख्तार अंसारी का कत्ल हुआ है या उनकी मौत हुई है वो आपके सामने है। और इससे पहले रमजान के अंदर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया सरे बाजार, वो भी आपके सामने है। और उससे 2 साल पहले रमजान ही के अंदर शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था। तो ये तमाम चीजें क्या इत्तिफाकी हैं? क्या तमाम चीजों से कोई चीज जाहिर नहीं होती है? ये चीजें आपके सामने है, आप इनको किस तरीके से देखते हैं, ये चीजें आप पर निर्भर है। रही बात उनके खानदान की, तो उसका खानदान कैसा रहा? तो एक बहुत अजीम खानदान से है। आजादी से पहले उनके दादा मोहतरम कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सदर रह चुके हैं। उनके चचा हामिद अंसारी इस मुल्क के अंदर नायब सदर रह चुके हैं और उनके नाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में शहादत दे चुके हैं। और फौजी दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है वो उनके नाना को मिल चुका था। खुद मुख्तार अंसारी कई मरतबा विधायक रहे हैं। रही बात उनकी जिंदगी की, तो उनकी जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे मुजरिमाने अफआल थे, लेकिन उनके बारे में लोग ये भी कहते हैं वो गरीबों के एक तरीके से मसीहा थे। उनका जाना यकीनन दुख की बात है, और खास तौर से जिस तरीके से उनका इंतकाल हुआ है, उनको जहर देकर के मारा गया है या उनको तबई मौत मरी है, ये चीज तो आप सब जानते हैं कि चीजें कभी बाहर नहीं आने वाली, लेकिन ये चीजें बहुत दुख की है। अब हम इस पर बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी ने दारुल उलूम देवबंद को कैसे बचाया और उसकी जमीन को कैसे बचाया। तो तहरीर के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि एक मरतबा दारुल उलूम देवबंद ने 14 एकड़ की जमीन खरीदी और वो जमीन खरीदने के बाद उसको छोड़ दिया कि जैसे माली फुर्सत होती रहेगी उसी लिहाज से हम इस पे बिल्डिंग और इमारतें बनाते रहेंगे। लेकिन वो जमीन जो दारुल उलूम देवबंद ने खरीदी थी 14 एकड़, उस पर किसी माफिया ने कब्जा कर लिया था। चूँकि दारुल उलूम देवबंद के पास तो वो ताकत नहीं है कि किसी गुंडे और मवाली और माफिया से जाकर अपनी जमीन को छुड़ा ले, तो दारुल उलूम देवबंद के सामने बहुत मुश्किल थी। वो मुश्किल यही थी, अगर हम हुकूमत के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं या अदालत जाते हैं तो उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए कि तारीखें आएंगी और पता नहीं किसके उसमें फैसला आए। तो दारुल उलूम देवबंद ने ये फैसला किया कि हम मुख्तार अंसारी के सामने ये बात रखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद की जमीन पर कब्जा हो चुका है, आप हमारी मदद करें। तो इसीलिए दारुल उलूम देवबंद एक पर्ची लिखता है। उस पर्ची के अंदर ये बात लिखता है कि दारुल उलूम देवबंद जब आजादी से पहले निजाम हैदराबाद ने दारुल उलूम देवबंद की मदद करने से मना कर दिया था, तो दारुल उलूम देवबंद ने आपके दादा मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अंसारी से मदद मांगी थी। तो उस वक्त आपके दादा मोहतरम ने ये बात कही थी कि अगर सारा हिंदुस्तान भी दारुल उलूम देवबंद का चंदा बंद कर दे तो इंशाअल्लाह मैं अकेला खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। आज हम पर ये मुसीबत आ पड़ी है कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जब ये पर्ची जिसमें तमाम चीजें लिखी हुई थी मुख्तार अंसारी तक पहुंची, तो मुख्तार अंसारी ने इस पर्ची को पढ़कर चूमा और सर पर रखा और कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मुख्तार अंसारी ने जैसे ही दारुल उलूम देवबंद की तरफ रुख किया तो माफिया, गुंडे, मवाली सब भाग गए और आज तक उनका नाम भी नहीं पता चला।
तो ये उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की मदद की थी। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो अहले खाना है उनको सब्र जमील अता फरमाए।